आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्जनों लेक्चर्स मैंने हार्ट अटैक पे लिए हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं बताऊंगा, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कि महीनों पहले क्या साइंस है जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, लता मिश्रा ने ये लिखा है। तो बात करते हैं। चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, 70% ऑफ है, मात्र 300 रुपए का। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। चाणक्य नीति, स्पिरिचुअल विजडम, दुनिया को कैसे जीते, फ्लो स्टेट, सुपर रिच, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टफ टाइम से कैसे डील करें, डार्क साइकोलॉजी, टोटल 10 लेक्चर्स, 30+ घंटे, आपको मजा आ जाएगी। तो जरूर आप इसको अवेल करें, क्योंकि कल ऑफर का लास्ट डे होगा। तो देखिए, हम सबको पता है कि हार्ट अटैक काफी सडन होता है और आपको पता नहीं चलता है। और अभी तो काफी फिट लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है यार हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंट है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। ये आपके हाथ में ही है। कुछ लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जेनेटिक होता है उनमें परिवार में ही आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों में एकदम से ये बढ़ता है। 50% जितने भी हार्ट अटैक्स इंडिया में हो रहे हैं भारत में, वो 50 साल से नीचे हैं। 25% 40 साल से नीचे, यानी कि 100 में से 25 जो केसेस है वो 40 साल से नीचे के आ रहे हैं। और कार्डियक डेथ्स जो है वो इस समय जितनी भारत में डेथ्स हो रही है उसका 10% है, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। उसके बावजूद दोस्तों हम ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे। अब देखिए, इसमें नॉन स्मोकर्स, यंग फिट इंडिविजुअल्स हैं, मतलब एक तरीके से इनको कोई रिस्क ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो यही तो बड़ी दिक्कत की बात है। अगर हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं तो 7 से 13% प्रेवलेंस है। कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाती है ना, प्लाक जम जाता है और ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और खत्म। तो गांव से डबल है अर्बन इंडिया में, बल्कि गांव में शहरों के मुकाबले 2 गुना लोग रहते हैं। लेकिन अगर हार्ट अटैक की बात करें तो गांव के मुकाबले शहर में 2 गुना है, 2 गुना ज्यादा। आप समझ रहे हो? तो यहां पे एक लैंसेट में स्टडी छपी थी, ठीक है, 2022 में। साउथ ईस्ट एशिया ने ये देखा कि जो सडन कार्डियक डेथ्स है भारत में, वो इस समय मतलब काफी ज्यादा हो रही हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है भाई? जाहिर सी बात है, लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट, पुअर डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, अनडायग्नोस्ड डायबिटीज की वजह से आपको साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है। टोबैको तो बिल्कुल छोड़ दे, शराब बिल्कुल भी ना पिए, स्पेशली अगर आप चेक कराते रहे, लिपिड प्रोफाइल हो गया, और आप एक तरीके से अगर हो सके ना तो 6-6 महीने पे जरूर टेस्ट कराएं, ठीक है। साल में एक बार तो फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, वो सही रहता है। कई बार सिम्टम्स को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी दोस्तों मैं किसी को जानता हूं, उनके सर दर्द हो रहा था, अब बाद में उनको ट्यूमर निकला, 2 महीने से लगातार सर दर्द हो रहा था। डॉक्टर भी कहते रहे है सही है, तो लेकिन जब चेक कराया, टेस्ट कराया, तो हुआ ही। तो कई बार एसिडिटी हो गया, कि एसिडिटी की वजह से सीने में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जिम करके आए हैं। लेकिन दोस्तों ये दर्द अलग होता है, ये दर्द बिल्कुल अलग होता है। सिम्टम्स जो है वो माइल्ड होते हैं और ये पेनफुल नहीं होते हैं, आएंगे जाएंगे, ऐसा है। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आपको अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर राहुल गुप्ता बताते हैं कि वार्निंग साइंस आते हैं, ठीक है ना, इट इज मेडिकली डॉक्यूमेंटेड कि वार्निंग साइंस आपको 1-1.5 महीने पहले ही। आपकी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही, आपकी पूरी बॉडी सजीव है, एक एक सेल जो है ना वो जिंदा है, वो एक लाइफ ही अलग में ही ऐसे काम हो रहा है। तो 50% स्टडीज बताती हैं कि जिनको हार्ट अटैक आता है वो प्रोड्रोमल सिस्टम सिम्टम्स हो, यानी कि अर्ली वार्निंग साइंस जो है उनको दिखते हैं, और ये हफ्ते पहले से जो है वो शुरू हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता एक केस डिस्क्राइब करते हैं कि 42 साल का एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, हेल्दी था, एक्टिव था, माइल्ड डिस्कंफर्ट, उसको लेफ्ट आर्म में काफी ज्यादा दिक्कत, उठाने में प्रॉब्लम, दर्द, और ये हमेशा होती थी। और ब्रेथलेसनेस की, मतलब उसको ना जब भी वो शाम की वॉक पे लिए निकलता था तो उसको सांस नहीं आता था। तो उसको लगा कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि शायद जिम में मसल स्ट्रेन हो गया हो या फैटिक की वजह से हो गया हो। लेकिन 1 महीने बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, और टेस्ट ने रिवील किया कि कोरोनरी ब्लॉकेज है भाई, जो कि धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था। आप समझ रहे हो? डॉक्टर हरीश मेहता जो कि रहेजा हॉस्पिटल, वो बताते हैं कि आपकी बॉडी आपको वार्निंग देती है, सटल साइंस देती है कि बहुत ही ज्यादा थकान, अनयूजुअल टायर्डनेस, और एक बहुत हैवीनेस रहेगा चेस्ट पे, कि भारीपन रहेगा, और सबसे बड़ी बात ब्रेथलेसनेस। अगर आपको दोस्तों सांस नहीं आ रहा है, आप जरूर दिखाएं, ये जरूरी है। तो मोस्ट कॉमन क्या है सिम्टम्स? जो लगातार परसिस्टेंट फैटिग। अब इसमें क्या होता है कि यार ये लगेगा, ये आपको पहले से ही आ जाएंगे। अब इसमें आपको लगता है कि यार ओवरवर्क है, लैक ऑफ स्लीप है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, फैटिग मतलब थकान आपको होगी, हमेशा होती है, बट अगर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से लगातार आपको थकान आ रही है तो प्रॉब्लम है ना।
ये वो वाली थकान तो जैसे कई बार हम लोग ऐसे रील्स देखते देखते ही बोर हो जाते हैं, है ना, या लैपटॉप देखते देखते, वो थकान नहीं। लेकिन अगर फिर उसके बाद ये जो माइल्ड चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस, मतलब आपको लगेगा ना कि आपका चेस्ट टाइट है, थोड़ा सा एक भारीपन सा है, अब आपको लगेगा एसिडिटी या स्ट्रेस की वजह से है। आप सबसे बड़ी बात, सबसे दिक्कत ब्रीथनेस की मतलब आप देखिए, ब्रीदिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप होती है, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा आपकी सांस आ रही होगी। लेकिन जब आपको एफर्ट लगे, ये होती है ब्रीथलेसनेस, कि जब आपको एफर्ट लगे कि यार मुझे सांस लेने में दम लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो कल लगता है कि शायद एस्थमा है, पुअर फिटनेस की वजह से है, स्लीप डिस्टर्बेंस की, अगर आपको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी, इंसोम्निया है, और सबसे बड़ी बात इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं तो भी प्रॉब्लम है, दर्द बना हुआ है आपकी नेक पे, शोल्डर पे, जॉ पे, तो भी प्रॉब्लम है। लगेगा हमको लगता है डेंटल इश्यूज है, लेकिन ये सब ऐसा नहीं है। ये सारे सिम्टम्स आपको पहले ही बता दिए जाएंगे, पहले ही पता लग जाते हैं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स हैं। अगर आपको हार्ट अटैक से आगे रहना है तो देयर आर 5 स्टेप्स। कैसे, क्या क्या है? सबसे पहली चीज, आप स्टेप 1 इज नो योर नंबर, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीएमआई, लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करवाएं। लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज, ये 2 टेस्ट जो है इसको जरूर आप चेक करवाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आप अपनी बॉडी की सुने, अगर आपको लगातार फैटिग है, ब्रेथलेसनेस है, डिस्कंफर्ट, इग्नोर ना करें। तीसरा, एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छा खाएं और बढ़िया सोएं, बस। चौथा, स्मोकिंग, अल्कोहल को क्विट करते, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल। और 5वां, स्ट्रेस को मैनेज करें, काउंसलिंग ले लें, नहीं तो योगा करें, माइंडफुलनेस करें। समझ रहे हो? टेस्ट क्या होते हैं भाई? ईसीजी होता है, ठीक है, ईसीजी से आप जो है वो नाम, सीटी, फिर एंजियोग्राम होता है अगर दिक्कत ज्यादा है, लो रिस्क इंडिविजुअल्स के सही है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे काम हो जाएगा। डॉक्टर राहुल गुप्ता वही बताते हैं कि 50% हार्ट अटैक में अर्ली साइंस है, और 80% जो वुमेन है उनमें फैटिक, स्लीप इश्यूज देखने को मिले हैं हार्ट अटैक से पहले, राइट। डॉक्टर अरिजीत मोहन बताते हैं कि कई बार ये टाइटनेस, बर्निंग चेस्ट सेंसेशन होता है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। हाई रिस्क ग्रुप कौन है, किनको थोड़ा ज्यादा कॉशियस होने चाहिए? जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर मोटापा है, जो लगातार शराब पी रहे हैं, जिनको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, वो तो भैया जरूर टेस्ट करवाएं। हाई स्ट्रेस है, पुअर स्लीप है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब जरूर देखें। तो 50,000 लोग ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडियंस, स्ट्रेस और ये सब हो गए। और इंडियंस थोड़े से, आपको बता दूं कि ज्यादा है भी, आपको बता दूं कि मतलब इंडियंस थोड़े से वल्नरेबल ज्यादा है। ओके, डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि 35 साल की औरत थी, इनको कोई क्लासिक रिस्क फैक्टर नहीं था, बस उनको अपर बैक पेन था और क्रोनिक फैटिग था, ठीक है ना, क्रोनिक फैटिग था। अब उन्होंने लगा कि शायद बैक पोस्चर या स्ट्रेस है, लेकिन जब उनकी एंजियोग्राफी हुई, 90% ब्लॉकेज, 90% कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज था, राइट। और ये भी बताता है कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनको, वो तो सिम्टम्स को डिसमिस कर देते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होगा, हमको हार्ट इश्यूज नहीं हो सकते क्योंकि हम बहुत ही जवान, अभी तो मैं जवान हूं। नहीं, 30s और 40s में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, आप इन सबको करवा सकते हैं। सबसे बढ़िया तो वही ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, राइट, कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। ट्राइग्लिसराइड को जरूर देखिएगा, 100 या 150 तक होना चाहिए, अगर 300 से ऊपर जा रहा है तो डेंजरस है वो, तो देखिएगा। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ये बहुत जरूरी है। मैंने अपने पिताजी को दोस्तों हार्ट अटैक से खोया था, इसलिए मैं जानता हूं कितना दर्द होता है। 2 साल पहले मुझे याद है कि मेरे पिताजी, मतलब उनको अगले दिन आगरा जाना था, फिट थे, बिल्कुल फिट थे, और मेरी शादी को बस 1 महीना ही हुआ था, है ना, और सब कुछ अच्छा था। और मतलब रात की 11:30 बजे फैमिली ग्रुप में इन्होंने बर्थडे विश किया, लेकिन 1 घंटे बाद मेरा भाई नीचे आता है और एकदम से खटखटाता है कि पापा को सांस नहीं आ रही है। और दोस्तों मैं कुछ कर नहीं पाया। और आपको एक और चीज बताऊं, उसी वक्त मैंने 2 दिन पहले ये लेक्चर लिया था कि हार्ट अटैक पे करना क्या है, लेकिन जब मेरे साथ बीती ना तो मैं ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो तुरंत हम लेके भागे, लेकिन वो फिर गॉन, वो विद इन अ सेकेंड्स काम होता है। पापा डायबिटिक थे, इसीलिए मुझे पता है, और इसीलिए मैं हार्ट अटैक पे काफी ज्यादा लेक्चर्स भी बनाता हूं कि आप सेफ रहें, क्योंकि जिंदगी बदल जाती है यार। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चाणक्य नीति का लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।